गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में जो ऑटोनॉमस है, जो माइनॉरिटी कॉलेज, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट, गेस्ट लेक्चरर, पीएचडी का वीडियो हम बनाए हैं। मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। जो नया है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरा चैनल या मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास इस तरह का न्यूज़ जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रांची का ये न्यूज़ है 24/8/2025, अर्थात 24 अगस्त का इसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो देखिए कौन यूनिवर्सिटी है, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची ऑटोनोमस कॉलेज है। ये रांची के एक ऑटोनोमस कॉलेज है। जो माइनॉरिटी कॉलेज होता है वो ऑटोनोमस होता है। वो आप अपना कॉलेज द्वारा आपका नियुक्ति होगा। ये परमानेंट पोस्ट है। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट का अभी वैकेंसी है। कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है? असिस्टेंट प्रोफेसर सब्सटेंटिव पोस्ट, इंग्लिश का एक वैकेंसी, हिंदी का एक, हिस्ट्री का 2, इकोनॉमिक्स का 1, कॉमर्स 2, फिजिक्स 2, जियोलॉजी 2, सोशियोलॉजी 2, ओराव ये एक लैंग्वेज है। ओराव जो रांची का लोकल लैंग्वेज है 1 पोस्ट, मुंडरी 1 पोस्ट और खड़िया 1 पोस्ट। ये तीनों लोकल लैंग्वेज है। तो ये लोकल लैंग्वेज छोड़ के बाकी सभी जगह आप इंडिया के कहीं भी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट पोस्ट, मैनेजमेंट के द्वारा ये नियुक्ति होगा। कौन कौन का? कंप्यूटर साइंस 2, बीबीए 2, हिंदी का 1, बीजीएमसी 1 पोस्ट और संथाली के 1 पोस्ट, हो भी एक तो लैंग्वेज है 1 पोस्ट। ये भी लोकल लैंग्वेज है। तो ये सारे पोस्ट के लिए आप नियुक्ति के एप्लीकेशन मांगे गए हैं। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए कम से कम आपको मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नेट, सेट, पीएचडी, जीआरएफ ये सब होना मस्ट है। क्योंकि 2009 या 2012 के अनुसार पीएचडी होगा तो आपको नेट सेट का कई ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट में आपका मतलब नेट जीआरएफ पीएचडी होना तय है, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है। जिसके पास नेट पीएचडी दोनों है और पेपर पब्लिकेशन अवार्ड सब कुछ है, वो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, ताकि आपका वैल्यूएशन या आपका जो एकेडमिक मार्क्स वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे अप्लाई कीजिएगा? इसके लिए आपको देखिए द मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दिया कि यूजीसी रूल्स और झारखंड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 2000 फॉर द जनरल और एससी एसटी का फीस 1000 रुपया। आपका 1000 रुपया या 2000 रुपया जो है जनरल, झारखंड के बाहर का जो धरती है उसको जनरल हिसाब ही तय होगा, और झारखंड के अंदर का जो है झारखंड का परमानेंट नागरिक है उसके लिए 1000 रुपया, उसके लिए 1000 रुपया नहीं, उसके लिए एससी एसटी जो है उसके लिए 1000 रुपया। आप बाहर के उद्धति एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी नहीं चुन सकते हैं। कैसे अप्लाई कीजिएगा? एप्लीकेशन यूआरएल दिया हुआ है, देख लीजिए। ये पोर्टल हम आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड रीच विद फुल पार्टिसिपेशन विद इन 10 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 10 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना होगा। तो 24 अगस्त इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो कम से कम 4 सितंबर अर्थात 4/9
9 तक आपका एप्लीकेशन कर देना चाहिए। 4 सितंबर तक आपको एप्लीकेशन कर देना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, फॉर BBA MBA इन फाइनेंस एंड MBA इन फॉरेन ट्रेड, अर्थात BBA का जो पोस्ट है वो फाइनेंस से BBA होगा या फॉरेन ट्रेड से होगा, तो वो जरूर अप्लाई कीजिए। और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्पेशलाइजेशन फील्ड दिया, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा साइंस विल बी डिजायरेबल। अर्थात कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो अप्लाई कीजिएगा, इसके लिए जो AI से या कंप्यूटर डाटा एनालिसिस ये सब पढ़ चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, या उस डिजायरेबल दिया हुआ है, मतलब AI से कोई कीजिएगा तो उसका प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। और क्या कह रहे हैं, डू स्पेसिफाई द कैटेगरी, ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन क्रिश्चियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो सेंट ST जहाँ लिखा रहेगा ये सब क्रिश्चियन कॉलेज है, तो क्रिश्चियन के द्वारा ये सब परिचालित है, तो क्रिश्चियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। बाकी सबका रिक्रूटमेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कलकत्ता में भी सेंट जेवियर्स कॉलेज है, यहाँ रांची में भी जो है, तो सब का नियुक्ति होता है। तो आप अप्लाई कीजिए, सैलरी भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि झारखंड में 7th पे कमीशन चल रहा है, तो उसका मतलब पे बिल है 57,700, उसके बाद 55% DA है, तो आपका सैलरी कम से कम 90,000 के आसपास सैलरी हो ही जाएगा। तो जो उद्धरती मेरा चैनल में मेरा बात सुन रहे हैं और जो इस तरह का क्वालिफिकेशन आप रखे हुए हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, ताकि आप इंटरव्यू में पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन होगा वही मेरे लिए आशीर्वाद है। कोई भी आपको इस जानने का ज़रूरत है या कुछ तरह का आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा। हम जहाँ तक संभव है आपको मतलब समझने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। बिहार, बंगाल, उड़ीसा आसपास के जो राज्य है ये सब अप्लाई कर सकते हैं। रांची से आपका बंगाल, कोलकाता या आसपास जिला बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए कलकत्ता का उद्धरते भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आपका सिलेक्शन हो यही हम आशा करते हैं। और ज़रूर लास्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो सुन रहे हैं मेरा चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जो ये सब सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उसके पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।